शेखावाटी का आमजन है ये एक दिन जागेगा ही जागेगा, क्योंकि पानी की इस बार गर्मी में ये किल्लत रही है कि एक एक घड़े के लिए तरसे हैं लोग। और आगे वोट जब भी देंगे जो हमारे को जो लहर तो मतलब देगी, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो वोट गिरेगा नहीं, किसी पार्टी को भी नहीं देंगे। जो पानी की समस्या आ रही है वह में फसल है वह पे कितों के प्रभाव पड़ रहा है प्रभाव पूरा पड़ रहा है। मतलब खेती हो रही नहीं है बिना पानी होगा तभी तो मतलब सिंचाई होगी ना। नमस्कार दोस्तों, जैसे देख सको कि अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है भाई साहब शेखावाटी को नहीं हर एक क्षेत्र में जो पानी की है बस समस्या आ रही है। बगले लगभग गांव में है कि जो धरना प्रदर्शन है वह चल रहे हैं नहर के लिए। तो आज आपा आए हैं और लाल चौक जो कि चिड़ाव के करना है जो खेतड़ी रोड है बड़े उरे 2 जनवरी से यानी 2024 से यानी लगभग 1 साल के करीब होना आगो यानी 11 महीना तो हो चुके हैं। तो ये उरा बैठे हैं से बात करांगा कि आगे के है प्रशासन से के जो मिली है ने जानकारी कि भाई आगे के निर्णय ले रहे हैं प्रशासन। तो भाई से बात करांगा। नमस्कार भाई जी। हाँ जी नमस्कार। भाई जी ते जनो लगभग 11 महीना करीब तो हो गए हैं, साल भर होना आ गई है। तो अब उरत कोई अधिकारी वगैरह आया है कि कुछ आश्वासन दे के गया है कि अभी तक सरकार से कोई नुमाइंदा नहीं आया, न कोई बड़ा अधिकारी आया है, और नेताओं में भी कोई बड़ा नेता नहीं आया है। एक बार पिलानी के विधायक पितराम सिंह काड़ा आए थे, और 2-3 पूर्व प्रधान आते हैं शेर सिंह जी। 5 सितंबर को एक बड़ी पूरे ज़िले में एक यात्रा निकालने का प्रोग्राम किया था। 1 महीने वो यात्रा चली। उस यात्रा में हमने गांव-गांव जा कर के लोगों को समझाया, बताया, तो लोगों में बहुत रुचि है और लोग इकट्ठे भी हुए। 2 अक्टूबर को जब हमने बड़ी सभा की तो हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आए भी, और कुछ लावणी का टाइम था, संख्या कुछ कम रही, जितना हम चाहते थे उतनी संख्या नहीं आई। लेकिन फिर दिसंबर में हम उसी जनजागृति यात्रा को पानी के लिए लेके चलेंगे पूरे क्षेत्र में, और पूरे शेखावाटी के लोगों को फिर जागृत करेंगे, फिर इसको करेंगे। लोगों में खासी रुचि है, आना चाहते हैं और हमारे पक्ष में आएंगे, बैठेंगे भी, और इतना बड़ा आंदोलन होगा शेखावाटी में कि मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई मांग है, हमारे पानी के लिए है। पानी के बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, आपको भी पता है, सब जानते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी मांग है, इस मांग पे भी अगर सरकारें नहीं सोच रही हैं तो अनर्थ तो कहीं न कहीं होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं जब देख सो कि लगभग पानी की समस्या है वह शेखावाटी को नहीं लगभग हर एक क्षेत्र में आ रहे है। तो थाने जो साल भर पहले कह लाग्यो कि भाई आपने जो धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि जगह वजह से सरकार सुन सके है कि सन 1967 में ये मांग उठी थी, और पूछें तो 62 में उठी थी। 62 से लेकर के आज तक हमारे को नहर की एक बूंद भी नहीं मिली। फिर 80 में करीबन 79 में पद्म श्री शीशराम जी ओड़ा ने इस मांग को उठा दिया था, और इस पे उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। पूरी ज़िंदगी वे इस मांग के लिए लड़ते रहे, बशर्ते कि वो राजनीतिक आदमी थे, वोट भी लेते थे। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहर के लिए लड़ाई लड़ी। 1994 में पद्म श्री शीशराम जी ओड़ा ने अपने प्रयासों से मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी को कह करके, और ये एक बहुत बड़ा समझौता करवाया दिल्ली में 5 राज्यों के बीच में, जिसमें शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू ज़िले को 2000 क्यूसेक पानी मिलना था। जो 94 में समझौता हुआ वो पानी धरातल पर आज तक नहीं आया। और जब 2024 में हमने आरटीआई लगा करके ये सूचना निकलवाई तो हमें ये पता चला कि 30 साल बाद में यदि ये समझौता लागू नहीं हुआ तो बंद हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। तो हम धरने पे बैठ गए। थोड़ी सी राजनीति की बात करें तो भाई साहब घर ने 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ तो वह मैं भी सुनता है कि भाई जो बीजेपी पार्टी है भाई की तरफ से बोले गए हो कि भाई जो बीजेपी पार्टी जो मुख्यमंत्री बने हैं ये भजनलाल शर्मा है, इनको कहना हो कि जो हरियाणा सरकार है बन से समझौता हो गया यानी अब पानी यानी बीजेपी सरकार लेके आओगी, तो वो क्या है बन को 2 जनवरी 2024 को हम यहाँ बैठ गए थे। 12 फरवरी 2024 को हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई किसानों की जिला स्तर पे, करीबन 5000 आदमी उसमें इकट्ठे हुए। 17 फरवरी को हमारी उस मीटिंग के दबाव में आके सरकार ने 17 फरवरी को
हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री केंद्र सरकार के गजेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में एक समझौता हुआ, इनकी एक बात हुई। तो जहां हमारे को 2000 क्यूसेक पानी मिलना था, उसमें तो उन्होंने 577 क्यूसेक पानी कर दिया, यानी कि चौथा हिस्सा कर दिया। और वो भी जो फैसला है वो कहीं भी लिखित में, कहीं भी वो धरातल पे नहीं है, केवल अखबारबाजी है, जुमलाबाजी है, लेना एक न देना दो। सरकारें और पार्टियां चुनावों के टाइम में आकर के इस प्रकार की बातें करती हैं, बाकी धरातल पे ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बार हमने भी, किसानों ने भी ये ठान लिया है कि भले दिन कितने भी लग जाएं, दिन महीने साल बीतते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उठेंगे तभी, आंदोलन बंद करेंगे तभी जब धरातल पे काम आएगा और नहर का पानी जिले में प्रवेश करेगा, तब हम रुकेंगे, तब तक रुकेंगे। मैं थार से भी थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूँ जानो कि वो पानी की जो समस्या है तो बाबू जी थार से कि भाई जो पानी की समस्या आ रही है वह में फसल है वह पे कितों के प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव पूरा पड़ रहा है, मतलब खेती हो रही नहीं है बिना पानी होगा तभी तो मतलब सिंचाई होगी ना। सिर्फ बारिश की है वह फसल हो रही है? बारिश की भी है, नहर की, नहर लाने से मतलब खेती को जुगाड़ हो जा, बेरोजगार न रोजगार मिल जा, नहर हो जाए तो मतलब रोजगार मिल जाए, खेती भी हो जाए, पशुओं के लिए पानी पीने के लिए हो जाए, आदमियों के लिए पानी मिल जाए। भैया आपा देखा जानो अगर नहर आओ है तो बस है कि जो जो पीने को पानी है जो नीचे जा रहे है टाइम, तो वो भी शायद ऊपर आओगे कि भाई नहर की आने की वजह से। बाबू जी अब मैं बात करूँ कि जो अपने एरिया में शेखावाटी में है या जब पूरे लाल चौक पूरे बात करूँ तो पानी है वो कितों फीट नीचे जा रहे है? 600 फीट पर तो चौहर वो नीचे सुको चौ है और पानी है ही नहीं। चौ एक बार दिखाओ और पानी नहीं है यहाँ। और अपा 10 साल पहले की बात करें तो जना की तो भाई अपा फर्क की बात करेंगे 10 साल पहले 10 साल पहले मतलब पानी थो जब काम चला करते और अब कती नहीं, अब बूंद तक भी काम कर पीने का मतलब लाला हो रहा है, समझा। पीने को पानी रेगुलर आवा है कि नहीं आवा? आ रहा है, मिल रहा है अभी तो। वो तो मिल रहा है, लेकिन दिक्कत है अभी जो फसल आ गई है भाई, इस साल काट दिया तो अगले साल मतलब पीने के लिए कहाँ से आएगा, प्रॉब्लम यह आ रही है ना आगे, समझा। और नहर एकजुट होके जनता मतलब उमड़ेगी ना, आंदोलन करेगी तभी सरकार झुकेगी, नहीं तो सरकार नहीं झुकेगी। तो हमारा कहना यही है, या तो हमारी सुनाई हो जाए, नहीं जन आंदोलन बिल्कुल पक्का होगा, शोर होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। भाई साहब मैं थार से एक और पूछूं जानो कि जो पीछे ये बताया गया है कि जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही और हरियाणा का माइन भाजपा की सरकार ही जना बोल रहे हैं कि भाई सरकार है भाई अलग अलग पार्टियां की हैं, एक ही वजह से नहर है वह आने में दिक्कत आ रही है। तो अब तेदेक्स को ऊपर केंद्र में भी भाजपा है, हरियाणा में भी भाजपा है और राजस्थान में भी भाजपा आ गई है, तो अब भी अगर नहीं आए तो फिर लगे कि आगे आओगे? देखो, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस मामले में चोर हैं और गलत दृष्टि से देखती हैं इस मामले को। पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार थी, राजस्थान में गहलोत जी की सरकार थी, तीनों ही एक ही पार्टी की सरकारें थी। उस वक्त भी राजनीति के पेटे चलते शीशराम जी ओड़ा ने काफ़ी जोर लगाया और वो चाहते थे कि मैं धरने पे बैठ जाऊं, लेकिन उनको भी राजी रूजी कर करा के और कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से थोड़ा पीने का पानी दे करके उनको भी दरकिनार कर दिया गया। ये तो कांग्रेस की सरकार में हुआ। और बीजेपी की जो अभी सरकारें आई हैं ये भी 100% पानी देना नहीं चाहती। हरियाणा किसी भी कीमत पे पानी नहीं देना चाहता और हरियाणा के दबाव में केंद्र सरकार भी झुक जाती है और राजस्थान में पानी की मारामारी है। इस बार कुछ न कुछ अलग होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो समझता हूँ समय लग सकता है, लेकिन ये शेखावाटी का जो किसान है, शेखावाटी का आमजन है, ये एक दिन जागेगा ही जागेगा, क्योंकि पानी की इस बार गर्मी में ये किल्लत रही है कि एक एक घड़े के लिए तरसे हैं लोग। अगले साल मैं समझता हूँ कि पीने के लिए पानी उपलब्ध ही नहीं रहेगा। 1000 फुट गहराई तक ये बोर करने के बाद भी पानी नहीं आ रहा है। बता रहे कि जागेगा भैया, नहीं तो तिसाए मरता जागे कहें तो जागे 100% कहीं न कहीं धरातल पे जनता को भी आना है और नहर को भी आना है, आना ही आना है।
क्योंकि शेखावाटी बहुत बड़ा क्षेत्र है, सवा करोड़ जनसंख्या है शेखावाटी। क्या बता रहे थे? पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमारा मेन मकसद ये है नहर लाने को काम है, चाहे कौन सा ही हो। और आगे वोट जब भी देंगे जो हमारे को जो नहर तो मतलब देगी, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो वोट गिरेगा नहीं, किसी पार्टी को भी नहीं देंगे। तो भाई साहब आप देश का जो हालात जो पैदा हो रहे हैं की वजह से पानी की समस्या बा तो आ रही है, बढ़ रही है और बात नहर आनी है, ये बात आज नहीं तो कल आओगी ज़रूर। तो फिर सरकार है हम टाइम क्यों लगा रही है? सरकारें समय इसलिए लगा रही हैं कि यदि जनता जागरूक हो जाएगी, जनता विकसित हो जाएगी, लोग प्रोग्रेस कर जाएंगे, तो उनकी जो डफली है ना वो बजेगी नहीं। नेताओं को कौन पूछेगा? इसीलिए नेता नहीं आना चाहते, आगे नहीं आना चाहते। अब कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी कोई भी नेता बोलता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि सब के सब अपना काम चोरी दावे सरकारों से कराते रहते हैं। ये सिर्फ सरकारों के दलाल हैं, न कि कोई जनता का सेवक है। इनको सेवा से कोई लेना देना नहीं है। जबकि बाबूजी पीछे कह चुके हैं कि हम ये जो आंदोलन है ये आम जनता का आंदोलन है, किसी भी स्तर पे किसी भी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है। इसे राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है। चलो बाबूजी धन्यवाद। तो देखो थे दोस्तों उरे जो धरना जो दे रहे हैं उरे बाबूजी ये बैठे हैं, ये पिछले 1 साल से बैठे हैं। तो मैं थार से यह ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो और थे भी थार लगभग हर एक गांव में हर एक शहर में पानी की है बस समस्या आ रही है और सरकार तक यह सूचना पहुंचाओ। इन्हें वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और थारा एरिया में भी अगर थे कर्ज को हो तो ये बाबूजी हैं, मैं इनका नंबर भी दे दूंगा, तो इन से थे जुड़ के संपर्क करो। क्योंकि आगे बता रहे हैं कि अगर सरकार है नहीं सुनवाई करी है तो ये आगे बड़ो आंदोलन की है बस चेतावनी दे रहे हैं सरकार ने। जी बाबूजी। मेरा नाम विजेंद्र शास्त्री है, मैं यहाँ नहर आंदोलन का प्रवक्ता हूँ। मेरा नंबर आप लिख सकते हैं 75 685 97 395। इस नंबर से एक ग्रुप भी चलता है, 75 685 97 395 जो नंबर है, इससे एक ग्रुप चलता है जिसमें करीबन हज़ारों आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसका समाचार वगैरह लिखने का सारा काम भी मेरे ज़िम्मे में है, सब चीज़ बताने का और का सबका आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और मैं तो आप लोग सब लोगों से अपील भी यही करता हूँ, शेखावाटी के समस्त भाई बहनों से, कि एक ना एक दिन तो धरातल पे पानी के लिए आना ही है आप लोगों को। तो अगर जल्दी आ जाएं तो आगामी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो विकसित हो जाएं, विकास कर जाएं, अच्छा रहेगा। आप लोग आ जाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बाबू।